दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के बाद चोटी कटवा की दहशत अब इटावा में भी दस्तक दे चुकी है। इटावा के थाना बसरेहर क्षेत्र के कुम्हावर गांव में रात में अपनी चारपाई पर सो रही लड़की राधा की चोटी कटी हुई जमीन पर पड़ी हुई मिली। राधा ने बताया कि रात में दो बड़े बड़े नाखून वाला कोई डरावनी सी आकृति उसे दिखाई दी, जिसे देखकर वो बेहद ज्यादा घबरा गई और डर गई और बेहोश हो गई। परिवार के लोगों में राधा के साथ घटी घटना के बाद अब पूरे घर में पूजा पाठ और गाय के गोबर से पूरे घर में छापा मारना शुरू कर दिया है। इटावा में घटी इस घटना के बाद राधा के परिवार ने पूरे घर में नीम के पत्ते और हाथ के छाप लगाना शुरू कर दिया। पीड़ित लड़की राधा ने बताया कि वो देर रात करीब 2 बजे बाथरूम के लिए उठी थी, तब उसने देखा कि उसके बाल चारपाई के नीचे कटे हुए पड़े थे। फिर उसके बाद इसे दो बड़े बड़े नाखूनों वाली कोई आकृति दिखाई पड़ी, जिसे उसने दाब लिया और वो चिल्लाने के बाद बेहोश हो गई। राधा की चाची ने बताया कि वो रात में सो रही थी, तभी राधा की चीखने चिल्लाने की आवाज आई और राधा बेहोश हो गई। इसके बाद देखा तो राधा की चोटी जमीन पर कटी हुई पड़ी थी। राधा के चाचा ने बताया कि वो रात में खेत में काम करने और सोने के लिए चले गए थे और घर के बाहर से ताला डाल गए थे। जब सुबह घर आए तो देखा तो राधा बेहद डरी और सहमी हुई थी। उसने बताया कि वो रात में बाथरूम के लिए उठी तो उसे कोई अजीब डरावनी सी आकृति दिखाई पड़ी और उसके बाल काट गई। उसके बाद वो बेहोश हो गई। वो का हम तो साहब को चले गए रात को, शाम को आ रहे में और वहाँ से आए तो हम नहीं लेटी आए। लेटे के बाद में कहूँ पेशाब करने उठी हुई है तो बन देखे अपने बाल कटे हुए थे, जमीन पर डरे कटिया पर रख के तो वहाँ तक एकदम मूड पकड़ के आई। वहाँ से किमान तक भाज के आई हम तक, तो भैया के बार खोल हमारे बाल काट लेगा। वो आपने पूछा उससे? पूछे मेरे बाद में बताइए उन्होंने। हाँ, क्या बताया? भैया क्या मालूम पड़ो कम, भैया हमें नहीं मालूम पड़ो काटे थे। खाली जब हम पेशाब के लिए उठे तभी तो ही देखो खाली हमारी बाल कटे थे। मतलब कुंडी बावड़ के अंदर से बंद आती, जावड़ी की बाहर से बंद आती। बोली भैया तुम कहना रूपा को जाओ तो अपनी कुंडी बाहर से लगा लियो, तुम गाड़ी वाड़ी काटा तो अपनी बाहर से खोल लियो, अपनी गाड़ी निकाल लेंगे। क्या लगता है जी सब कुछ क्या है? अब क्या बताएं साहब, ना कोई आया गया ऐसा आया कोई नहीं, कुंडी हमने हाथ से खोली यहाँ से। तो फिर बाल कौन काटता है? अब जाने साहब को काटते थे, जिताने वाली बात है। जैसे मंजू जी बताओ कि जी बिटिया कौन है आपकी? जी हमारी जेठ की बिटिया है। जेठ की बिटिया है। क्या हुआ है जी, कैसे हो रहा है सब कुछ? कुछ नहीं, 10 बजे की बात है, बाथरूम के लिए उठी होगी और हम तो उस टाइम जगी रहे थे सारे। एकदम वो जैसे उठी बाथरूम से के लिए चारपाई से नीचे तो उसके बाल नीचे पड़े दिखाई दिए, तो घबराई गई वो देख के, एकदम चिल्लाने लगे, बोले भैया मेरी किसी ने बाल काट ले। तो हम लोग सारे आए, हकीकत में देखे बाल नीचे पड़े थे जमीन पे। फिर वो मतलब ज्यादा ही हताश हुई, ज्यादा घबराई गई वो। कैसा लगता है, क्या अनुमान आपका लग रहा है कौन है? अब हम अनुमान कैसे आपको बता दें, क्या बताएं क्या है क्या नहीं है, अफवाह तो बहुत कुछ हो रही है। कौन आता है कौन? अब जब किसी को देखा ही नहीं तो मतलब कैसे हम बताते हैं कि हाँ ये चीज है या नहीं है। बिटिया ने बिटिया को खुद को भी नहीं पता है। छोटे में काटे हाँ, मैं 4 साल से सो रहे थे, सोते हुए मुझे बाथरूम गई। मैं बाथरूम करने जैसे ही उठे का 4 पाई पैसे तो हमारे बाल पैर के नीचे आधे खाट पर आधे और नीचे पड़े थे। और जीने पे जब चढ़े सीढ़ी पर मुझे 2 नाखून दिखाई दिए खूब बड़े बड़े, वो गायब हो गए। कौन था देख पाई? नहीं, ये तो मुझे कुछ नहीं पता है। आपके गांव के अंदर और भी हुआ ऐसा? मुझे कोई पता नहीं। फिर क्या किया फिर आपने? मैं 4 जीने से गिरे एकदम। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए इटावा से सौरभ दुबे की रिपोर्ट।